हेलो स्टूडेंट्स, हमने पार्ट 1 में बायो-सैवर्ट लॉ की थ्योरी को कंप्लीट किया। थोड़ी सा चीज उसमें और है जो बताना है मुझे, स्पेशल केसेस, और उसके बाद हम चलेंगे न्यूमेरिकल्स की तरफ, क्योंकि फिजिक्स विदाउट न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं है। आप फिजिक्स में कितनी भी थ्योरी पढ़ लो अच्छे से, अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आती आपको कुछ नहीं आता। और हम जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें वहां क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, न्यूमेरिकल ज्यादा आएंगे, तो उसके बाद हम उस पर फोकस करेंगे। तो मैंने अभी तक आपको जो पढ़ाया उसमें आपको बायो-सैवर्ट लॉ से जो फॉर्मूला मिल गया वो ये था कि dB इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो मैंने सारे फैक्टर्स की बात कर ली थी, बस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो बचा रह गया वो ये था कि डीबी का रिलेशन किससे है, साइन थीटा से। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो थीटा पर एंगल पर भी डिपेंड करेगा। अब आपको डायग्राम बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, फिर आप एंगल ले सकते हो। ये वायर था, ये एक्चुअली जो लाइन पास जहां से एंगल ले रहे हैं इसको आप एक्सिस कह सकते हो। तो यहां से जो एंगल थीटा है इस पे भी डिपेंड करेगा। तो ये जो स्पेशल केस हम पढ़ रहे हैं कि एंगल पर डिपेंड करेगा, उसमें क्या है, पहली पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि अगर हम एंगल ले लें थीटा इक्वल टू 0 डिग्री या थीटा इक्वल टू 180 भी ले लें, तो आप जब इस वैल्यू पे पुट करोगे तो आपको पता है कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है। तो इन दोनों ही कंडीशन में जब आप यहां 0 वैल्यू इसकी हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड डीबी कितना आ जाएगा, उस छोटे से एलिमेंट के लिए 0 आ जाएगा। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड 0 आया तो ये कौन सी लाइन है, जरा डायग्राम में आप ध्यान से देखिए ये थीटा है, ये पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर है। अगर मैं इस पॉइंट पी के पोजीशन वेक्टर को ऐसे घुमाते हुए लाऊं इस लाइन पे, ये ऐसे घुमाते हुए लाऊं यहां पे इस लाइन पे, तो इस लाइन पे लाने पर जब पॉइंट पी यहां पहुंच जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जब पॉइंट पी यहां पहुंच जाएगा, ये देखिए पोजीशन वेक्टर है, टक 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 यहां पहुंचे, तो पॉइंट पी यहां पहुंच गया। इस केस में थीटा कितना हो गया, 0। देखिए अगर मैं इसको घुमा के ऐसे इधर ले आऊं, यहां हो जाए पॉइंट, तो थीटा कितना हो गया 180। तो ये दोनों ही एंगल एक्चुअली कहां है, इसके एक्सिस पर है। मेन फोकस वाली करने वाली बात क्या है, दोनों ही पॉइंट कहां है, इसके एक्सिस पर है। तो एक्चुअली थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 180 लेने का मतलब ये है कि ये वायर के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यानी अगर कोई एक ऐसा वायर है, इसमें करंट सपोज आ रहा है I, ठीक है। अब इस वायर के बिल्कुल लाइन में ऊपर जाओ तो ये इसका एक्सिस के सामने का पॉइंट, नीचे आओ तो ये इसके सामने का पॉइंट, ये दोनों ही पॉइंट जो इसके वायर के लाइन में पड़ रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कि यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये बच्चों पहला केस था जो मुझे बताना था। दूसरा इसकी पॉसिबिलिटी क्या है जो एंगल हो सकता है, तो बच्चों दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो एंगल है, अगर हम थीटा ले ले बच्चों 90 डिग्री, तो आपको पता है कि फिर ये साइन 90 हो जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू 1, जिसे हम मैक्सिमम भी कहते हैं। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड डीबी कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये आइडियल साइन थीटा की वैल्यू 1 और ये आर स्क्वायर। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसे आप कह सकते हो कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, और ये जो हमने फाइंड किया था ये कौन सी वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू, जो कि 0 है। अब दोनों ही डायग्राम में आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि डायग्राम के बिना कुछ भी नहीं है। पॉइंट पी बताइए ये एक्सिस है, तो ये पॉइंट पी जो है यहां आना चाहिए, ये सामने से देखो यहां पर, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और उसके से मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा बच्चों, मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये एक केस रह गया था जो यहां पर बताना जरूरी था, तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है बच्चों। अब जो हम बच्चों चलते हैं ना, जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो है क्वेश्चंस की तरफ। तो पहले एप्लीकेशन देखेंगे फिर क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला एप्लीकेशन क्या है, बहुत ध्यान से देखिए, मैंने पहले से लिख रखा है, थोड़ा टाइम बचता है इससे। देखिए एप्लीकेशन 1 है, किसका एप्लीकेशन है, बायो-सैवर्ट लॉ जो हमने अब तक पढ़ा, ये उसका एप्लीकेशन है। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं बेटा, ये फॉर्मूले का डेरिवेशन मैं नहीं करने वाला हूं,
मैं सीधे आपको रिजल्ट बताऊंगा, उसके बेस पर हम क्वेश्चन करेंगे, डेरिवेशन हम किसी और पार्ट में देख लेंगे। तो पहला एप्लीकेशन जो है बायो-सैवर्ट लॉ का वो ये है कि एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, एक सीधी वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है और उसके वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो बच्चों जो ये करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, ये स्ट्रेट वायर के भी टाइप हो सकते हैं। अगर वायर इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट वायर होने का मतलब ये है कि ये वायर ऐसे बनाया हमने, लेकिन ऊपर भी ऐसे डॉटेड और नीचे भी डॉटेड, तो इसका मतलब क्या है, इसका हमें फिर एंड नहीं पता। तो ये कैसा वायर हो गया बच्चों, इनफाइनाइट वायर हो गया। अब इस इनफाइनाइट वायर में लेट सपोज ये अपवर्ड डायरेक्शन में करंट आई फ्लो हो रहा है और वायर से ए डिस्टेंस पर, आप ए आर कुछ भी ले सकते हो, ए डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जहां आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो फिर बेटा इसका एक कंप्लीट डेरिवेशन होता है, लेकिन हम डेरिवेशन ना करते हुए सीधे देखेंगे कि इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो बच्चों इसका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। ठीक है बच्चों, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। हम डेरिवेशन कर सकते हैं, बाद में करेंगे। फिलहाल देखिए कि म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए हो जाएगा, जहां पर ध्यान रखने वाली बात बच्चों ये है कि ए क्या है, ए वायर से वो डिस्टेंस है जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। कौन से वायर से, तो यहां ध्यान दीजिए बच्चों कि ये इनफाइनाइट वायर से। ठीक है ना। अब जरूरी है, बच्चा परेशान हो जाता है सर इसको हम आर भी ले सकते हैं, एक्स भी ले सकते हैं, वाई भी ले सकते हैं, तो रटिएगा मत। तो पहला फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए कि अगर वायर इनफाइनाइट है तो बायो-सैवर्ट लॉ का यूज करते हुए उससे किसी डिस्टेंस ए पर या आर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। दूसरा बच्चों वायर कैसा हो सकता है, सेमी इनफाइनाइट। अब सेमी इनफाइनाइट का मतलब ये है कि जैसे आपने ये वायर बनाया, अब एक साइड तो ये इनफाइनाइट है लेकिन दूसरी साइड में इनफाइनाइट नहीं है बल्कि फाइनाइट है, फिक्स है। तो अब इससे मान लीजिए कोई ये ए डिस्टेंस पर पॉइंट पी है, करंट इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में आई फ्लो हो रहा है, तो अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बच्चों, देखो जो ये वायर है सेमी इनफाइनाइट है, एक तरफ तो इनफाइनाइट है एक तरफ नहीं है, तो उसको बोलेंगे आधा इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट। तो सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से यहां से मैग्नेटिक फील्ड, अब देखो अगर तुमसे यहां पूछा जाए तो क्या होगा भाई, तो ये तो इसके एक्सिस पे है ना, तो यहां तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा जैसे मैंने सिखाया, लेकिन बचेगा केवल मैग्नेटिक फील्ड कहां पर बताइए, मैग्नेटिक फील्ड बच्चों केवल इसी पॉइंट पर बचेगा और वो कितना हो जाएगा, तो बच्चों ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। ठीक है, केवल इस पॉइंट पर, इस वायर से इस पॉइंट पर जो सेमी इनफाइनाइट है, ये इसके एक्सिस पर है, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये दूसरा केस है बच्चों। तीसरा केस जो हो सकता है बच्चों, फाइनाइट हो, मतलब अब इसकी लेंथ फिक्स है ना, तो अगर फाइनाइट वायर है, ये फाइनाइट वायर है और इसमें करंट अपवर्ड डायरेक्शन में आई फ्लो हो रहा है, अब ये ए डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है जहां आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो आप सबसे पहले ये अगर यहां दोनों ऐसे मिला दें तो लेट सपोज यहां बन रहा है एंगल एक सिरे से, वायर के एक एंड से एक सिरे से बन रहा है एंगल φ1 और दूसरे एंड से बन रहा है एंगल φ2, तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड बी जो इस पॉइंट पर होगा वो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन φ1 प्लस साइन φ2। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको फिर याद होना चाहिए। अब इसका भी बच्चों हम करने को डेरिवेशन कर सकते हैं, लेकिन फिर बेटा उसका भी हमें आवश्यकता नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, हम सीधे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बच्चों ये कौन सा वायर था, ये फाइनाइट वायर था जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और इस केस में म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन φ1, जहां पे ये एक सिरे से एंगल और दूसरे एंड से, सिरा बोल रहा हूं मतलब एंड से एंगल है बच्चों। ठीक है ना, तो यहां पर 3 फॉर्मूले हो गए, एक बार मैं फिर से रिकैप करना चाहूंगा आपके लिए कि एक होगा इनफाइनाइट वायर तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, एक होगा सेमी इनफाइनाइट तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, और जब फाइनाइट जाएंगे तो बस एंगल ऐड हो जाएंगे, तो साइन φ1 प्लस साइन φ2 जैसा टर्म आ जाएगा। तो बच्चों इसके आगे बढ़ते हैं हम। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब मैंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। अब जो मैंने इतने बेटा फॉर्मूले आपको बताए ये सब तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए है ना, ये सब मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए है, लेकिन जब भी हम कोई क्वेश्चन करेंगे बच्चों इसका न्यूमेरिकल करेंगे तो डायरेक्शन जरूर तुरंत बनाएंगे, बिना डायरेक्शन के बच्चों बात नहीं बनेगी।
तो डायरेक्शन बनाने का मैं पहले आपको बताऊंगा बेसिक तरीका, उसके बाद एक ट्रिक जानेंगे जिसमें हमेशा आपको आसानी हो जाएगी। तो मान लीजिए कि एक वायर है, अब वायर में ये अपवर्ड डायरेक्शन में करंट आई जा रहा है, हमें इसकी वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड बनाना है तो क्या करेंगे? तो बच्चों यहां पे हम यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल का। राइट हैंड थंब रूल में अपने आप हथेली को इस तरह से फैला के रखिए, ये थंब को ऊपर रखिए, ठीक है ना। अब ये जो थंब है बेटा, इसको रखना है हमें डायरेक्शन ऑफ करंट में, तो हमने डायरेक्शन ऑफ करंट में रखा। अब डायरेक्शन ऑफ करंट में रखने के बाद फिंगर को कर्ल करिए, फिंगर को घुमाइए। तो फिंगर को जब घुमाएंगे तो आप देखिए क्या है, जैसे ये मान लीजिए वायर, ये पेन जो मेरा वायर है, मैंने ऐसे डायरेक्शन ऑफ करंट में थंब को रखा, फिंगर को कर्ल किया, तो ऐसे घुमा के जब लाऊंगा तो ये ऐसे घुमा के पूरा घूमेगा, तो कैसा बनेगा मैग्नेटिक फील्ड बच्चों? सर्कुलर बनेगा। पहली चीज क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा? इससे सर्कुलर बनेगा। तो जिस डायरेक्शन में आप फिंगर को कर्ल कर रहे हो बच्चा, वो डायरेक्शन हो गई इसकी मैग्नेटिक फील्ड की, जो कैसे हो गई? सर्कुलर हो गई। लेकिन अब ध्यान दो, सर्कुलर कैसे बनाया आपने? जब थंब को ऐसे रखा तो यहां से फिंगर अंदर जा रही है और यहां से बाहर निकल रही है, यहां से अंदर जा रही है, यहां से बाहर निकल रही है, अंदर जा रही है, बाहर निकल रही है। यानी मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है सर्कुलर, ये कैसा हो जाएगा? यहां से तो ये अंदर जा रहा है, मतलब ये ऐसे अंदर जा रहा है, और घूम के ऐसे बाहर निकल रहा है, तो यहां से ये ऐसे आ जाएगा। फिर यहां से अंदर जा रहा है, ये बाहर निकल रहा है, ये अंदर जा रहा है और ये बाहर निकल रहा है। तो ध्यान दीजिए, ये ऐसे है और घूम के ऐसे अंदर, तो ये जो अंदर जा रहा है जिसको हमने ऐसे दिखाया, जो बाहर निकल रहा है इसको ऐसे दिखाया। अब मैंने आपसे क्या बताया था, ये बेटा 3D एक्चुअली होना चाहिए, बीच में ऐसे, हम तो प्लेन भी बना नहीं सकते, तो हम समझा रहे हैं। ये वायर है ऐसे, ठीक है। अब जहां से अंदर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है एक क्रॉस यानी परपेंडिकुलर इनवर्ड, और एक डाउन डॉट यानी कि परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो अब ध्यान दो, यहां से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, तो एक्चुअली यहां पे क्या बनाओगे आप? क्रॉस, ऐसे अंदर जा रही है परपेंडिकुलर, और यहां से बाहर निकल रही है, यहां से क्या हो रही है? बाहर निकल रही है, तो यहां क्या बना दोगे? डॉट। तो इस वायर में ऐसे लिया आपने वायर, तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, देखिए ये ऐसे बनाया आपने, अब ऐसे रखा इधर, जहां से इंटर करेगा ये क्रॉस, यहां से कैसा हो जाएगा? डॉट। समझे? तो बच्चों ये वायर हो गया कब? जब हमने डायरेक्शन ऑफ करंट अपवर्ड ली। लेकिन जरूरी है कि हम बेटा अपवर्ड ही लें, हम इसको डाउनवर्ड ले लें, यानी दूसरा कंडीशन ही बना सकते हैं। तो अब दूसरे कंडीशन में भी आपको विजुलाइज करना है। दूसरे कंडीशन में ये वायर हमने लिया, लेकिन अब डायरेक्शन ऑफ करंट कर दिया डाउनवर्ड। तो बेटा डाउनवर्ड कर दिया, तो जो थंब रूल लगा रहे हो इसमें कहां रखोगे? अब पहले ऐसे रखा था, अब ऐसे रखोगे, तो अब भी क्या होगा? जब ऐसे रखोगे तो घुमाओगे तो ऐसे ना, देखो मैं इधर जाता हूं, देखो ये ऐसे रखा आपने, अब डायरेक्शन ऑफ करंट में थंब रखोगे और फिंगर कर्ल करोगे, तो ये ऐसे अंदर जाएगा, देखो ये ऐसे, ये अंदर जाएगा और यहां से बाहर निकलेगा, ये ऐसे अंदर जाएगा, यहां से बाहर निकलेगा, ये अंदर जाके ऐसे बाहर निकलेगा। तो अभी भी तो बनने वाला है बेटा सर्कुलर ही, अभी भी कैसा बनने वाला है? सर्कुलर ही। लेकिन अब आपको डायरेक्शन पे ध्यान देना है। डायरेक्शन ध्यान कैसे दोगे? ये ऐसे, यहां से अंदर और ऐसे घूम के बाहर, यहां से अंदर ऐसे घूम के बाहर। तो अब बच्चों, सॉरी स्टूडेंट, थोड़ा सा माइक निकल गया है। देखिएगा, ये ऐसे अंदर, तो अब मैग्नेटिक फील्ड जो आप बनाओगे कैसे बनाओगे? यहां से ऐसे अंदर जा रही है और यहां से ऐसे बाहर निकल रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहां से अंदर और इधर से बाहर जा रही है। देखिए ये ऐसे, ये अंदर और ये बाहर, पेन लीजिए ऐसे, तो ये घूम के पूरा सर्कुलर आओगे, ये बाहर। तो अब देखो, जहां से अंदर जा रही है बच्चों, उधर क्या लोगे? अब यहां क्रॉस और यहां क्या ले लोगे? डॉट। अब कई बार हम बच्चों को इतना समझा दें कि बच्चा बैठता है ऐसे क्वेश्चन करने के लिए, फिर ये घुमा रहा है, ये घुमा रहा है, ये घुमा रहा है, जलील बना रहा होता है। इतना करने की जरूरत भी नहीं है, बस नॉक नॉक करना है। नॉक नॉक एक सभ्यता है, एक तरीका है, एक तहजीब है कि जब किसी के कमरे में जाए बेधड़क न घुसे, नॉक करें, सर क्या मैं आ सकता हूं? कब तक? क्या मैं आ सकता हूं? तो अब इसी हद तक का हमने बना दिया रूल। हमने नहीं, मतलब फिजिक्स में पहले से ही है, मैंने कह रहा मैंने बनाया है, ये पहले से है,
हो सकता है आप लोग जानते हो ना जानते हो, देखते हैं। जैसे ये वायर लिया, डायरेक्शन अपवर्ड बना दिया। अब नॉक का मतलब क्या है, देखो बच्चों, ये आप रखिए थंब को जिस डायरेक्शन में करंट है, और ये अपने फिंगर को ठक ठक वहां से नॉक करिए, नॉक नॉक, यहां रखा, डायरेक्शन ऑफ करंट में रखने के बाद फिंगर को नॉक करिए। जिस डायरेक्शन में बच्चों नॉक करेंगे वो बच्चों क्रॉस होगा। फिर से ध्यान से सुनिएगा क्या बोला मैंने, जिस जगह पे नॉक करोगे वहां पे क्या हो जाएगा, क्रॉस। तो दूसरी तरफ बचा हो क्या हो जाएगा, डॉट। सिंपल। ये हमने वायर ऐसे रख दिया, करंट डायरेक्शन ये हो गई। अब क्या करोगे बताओ, ऐसे रखोगे ना, जिस डायरेक्शन में है ये ऐसे, तो नॉक कहां करोगे, यहां नॉक करोगे। जहां नॉक करोगे वहां क्रॉस, उसका दूसरा क्या हो जाएगा अपोजिट, डॉट। मान लीजिए हमने ऐसे रख दिया, किसी भी डायरेक्ट ऐसे रखा हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, ये रखा, जिधर नॉक किया नॉक नॉक, उधर क्या आ जाएगा क्रॉस, बचा क्या हो जाएगा डॉट। बच्चों डायरेक्शन आना बहुत जरूरी है, वरना क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे। क्वेश्चन बहुत आते हैं आसान अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो, वरना टफ हो जाएगा। तो इस नॉक नॉक रूल से जिस तरफ हम नॉक करेंगे उधर क्या आ जाएगा क्रॉस, यानी परपेंडिकुलर इनवर्ड इनटू द प्लेन, अंदर की तरफ। दूसरी तरफ क्या हो जाएगा बच्चों, डॉट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सी चीज है। अब आगे देखते हैं, ये चीज करने के बाद जो हमने अभी तक पढ़ा उन सब पे बेस में बेटा क्वेश्चन देखेंगे। तो क्या चीजें पढ़ी हैं आज, कहां से शुरुआत की है। एक तो बताया था कि एक्सिस पर वायर के मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाता है और 90 हो तो मैक्सिमम हो जाता है। फिर ये फॉर्मूले, इनफाइनाइट है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, सेमी इनफाइनाइट है तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, फाइनाइट है तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, और फिर ये डायरेक्शन फाइंड करने का तरीका जिसमें नॉक नॉक रूल आपके काम आएगा। ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये जेई और नीट दोनों में आ चुका है, मैं लिखा तो नहीं है लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन क्या है बच्चों, आपसे ये कहा जा रहा है कि इन द गिवन सिचुएशन कैलकुलेट द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द मिड पॉइंट। जब भी क्वेश्चन में डायग्राम दिया हो तो डायग्राम को आराम से देखिए, घबराइए मत। तो यहाँ पे दो वायर दिए हैं और ध्यान से देखिए, ये भी इधर डॉटेड है, इधर भी डॉटेड है। यानी बच्चों एक बात तो क्लियर है कि जो ये वायर है इसमें 2 एम्पियर का डायरेक्शन अपवर्ड में करंट जा रहा है, इसमें जो वायर है इसमें भी डायरेक्शन अपवर्ड 4 एम्पियर करंट जा रहा है। दोनों तरफ डॉटेड है, मतलब एक बात पहले क्लियर हो गई कि जो वायर है, वायर जो है वो कौन सा है बच्चा, इनफाइनाइट वायर है। ये पहली बात क्लियर हो गई कि वायर कैसा है, इनफाइनाइट वायर है। जब बच्चों वायर इनफाइनाइट है तो तुरंत आपको फॉर्मूला ही क्लिक होना चाहिए। फॉर्मूला नहीं याद है तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हें कुछ नहीं आता। बस ये फॉर्मूला तुम्हारे काम का हो गया। पहली बात चेक कर ली कि ये इनफाइनाइट वायर है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तुरंत लिख डाला, उसके बाद लाइफ झिंगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई लिख डाला। अब आगे सोच, आगे सोच। मैंने कहा दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर। तुम्हें मिड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो तुम्हें केवल इस पॉइंट पर चाहिए, ठीक है बच्चों। अब ये पूरा 4 सेंटीमीटर है, ये बिल्कुल मिड पॉइंट पर है, तो ये आधी डिस्टेंस कितनी, 2 सेंटीमीटर। यहां से आधी डिस्टेंस कितनी, 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब एक एक वायर की वजह से कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले इस वायर के लिए मान लो कि ये वायर है आपका 1 और ये वायर है मान लो 2। तो वायर 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला लिख रखा है। तो करंट आई कितना हो जाएगा, यहां पे जो ये करंट आई कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। डिस्टेंस ए कितना है, सेंटीमीटर में 2 है, ठीक है ना, सो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन डायरेक्शन लिखना बहुत जरूरी है, बिना डायरेक्शन के काम नहीं होगा। नेट चाहिए, तो देखो क्या होगा, ये आपने वायर 1 के लिए डायरेक्शन ऑफ करंट थंब को रखा, इधर नॉक किया, तो जिस तरफ आप नॉक करोगे, देखो इरेज हो गया, जिस तरफ आप नॉक करोगे उधर क्या आ जाता है, क्रॉस। तो वायर 1 की वजह से पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा, क्रॉस, यानी परपेंडिकुलर इनवर्ड, अंदर की तरफ। कैसा, अंदर की तरफ। किसकी वजह से, वायर 1 की वजह से। अब तक चेक करो 2 की वजह से, तो 2 की वजह से क्या है, ऐसे रखा, तो नॉक करोगे इधर, तो जिधर नॉक करोगे उधर आ जाएगा क्रॉस, तो उसके दूसरे तो क्या आ जाएगा, डॉट। अब तुम्हें मतलब किससे बच्चों, तुम्हें चाहिए पॉइंट पी पर, मिड पॉइंट पर चाहिए, यानी पॉइंट पी पर चाहिए, तुम्हें इसे मतलब नहीं, इसको हटा डाला। तो अब ध्यान दो, वायर 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वायर 2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर,
तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अब वेक्टर का कॉन्सेप्ट मैंने क्या कहा, फिजिक्स में सारी चीज जुड़ी होती है। तो वेक्टर का कॉन्सेप्ट अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो ऐड हो जाते, अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट होंगे। और किससे किसको सब्ट्रैक्ट करोगे, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को। तो चलिए लिखते हैं B1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना, म्यू नॉट, आई की वैल्यू 2, यहां पे ये 2 पाई है ना, और ए की वैल्यू कितना है 2 है सेंटीमीटर, तो इसको 2 इंटू 10⁻⁻² कर दो, मीटर में हो जाएगा। ठीक है ना। फिर अगर मैं B2 की वजह से करूं तो B2 की वजह से कितना हो जाएगा, म्यू नॉट, आई की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है ना बच्चों। अब यहां पे ये नीचे 2 पाई और कितना डिस्टेंस है 2 इंटू 10⁻⁻², डिस्टेंस तो 2 ही मिड पॉइंट पर है, 10⁻³ से इसलिए मल्टीप्लाई किया ताकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सके। अब देखो बच्चों कौन सी वैल्यू बड़ी है, भाई दोनों तरफ यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो वैल्यू सेम है, लेकिन इसको चेक करो, यहाँ पे 4 यहाँ पे 2 है, मतलब B2 आपका बड़ा है, तो यहाँ पे B2 ग्रेटर देन है B1 से। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसमें क्या करोगे आप, B2 माइनस B1 करोगे। जो मैंने बात कही एक बार चेक करिए, कहीं लगता है तो बताइए, है ना। B2 माइनस B1 करोगे। अब सॉल्व कर लो इसको, तो B2 कितना है म्यू नॉट इंटू 4/2 पाई इंटू 2 इंटू 10⁻⁻², और माइनस B1 कितना है म्यू नॉट इंटू 2/2 पाई इंटू 2 इंटू 10⁻⁻²। ये पूरा सॉल्व करना है आपको बस बच्चों, फिर आपको आंसर मिल जाएगा। आप क्या करो, पूरे में जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन ले लो। तो मैंने थोड़ा सा लिख डाला है, चलिए थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर देता हूं। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा चेक करिए, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और इंटू 2 इंटू 10⁻⁻² पूरे में कॉमन है, यहां बचेगा 4-2। आप इसमें म्यू नॉट की वैल्यू पुट कर दो, यानी 4 पाई इंटू 10⁻⁷, नीचे 2 पाई इंटू 2 इंटू 10⁻⁻², और ये 4-2 यानी 2 बचेगा। अब देखो बच्चों पाई से पाई कैंसिल, 2 जाइए 4 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, कितना अच्छा कैलकुलेशन था। ये 10⁻⁷ ऊपर है, 10⁻⁻² को भी +2 सॉल्व कर लो तो 10⁻⁵ टेस्ला, ये कुछ इसको 2 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला आ जाएगा। ये जो 2 बचा है ये भी तो ये टेस्ला हो जाएगा बच्चों। ये पहला क्वेश्चन था। तो अप्रोच क्लियर होनी चाहिए कि क्या क्या अप्रोच लगाएं क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्वेश्चन बच्चों सारे लग जाते हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है जो आपको तकलीफ दे, बस थोड़ा सा ध्यान देना होता है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, आपको हो जाएगा। मुझसे शायद कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, शायद नहीं हुई, देख लीजिए आप लोग। अब मैं नहीं कहूंगा मुझसे नहीं हो सकती है भाई, टीचर से भी हो सकती है। आप जब भी क्लासरूम में बैठे तो एक अवेयर स्टूडेंट, जागरूक स्टूडेंट के जैसे बैठे। टीचर के लिए श्लोक तो बना है, गुरु ब्रह्मा गुरु देवो गुरु महेश्वरा, है ना, ये तो बोलते हो। हाँ, उनकी तुलना कीजिए ब्रह्मा विष्णु महेश से, लेकिन उनको ब्रह्मा विष्णु महेश मानना, वो भी इंसान है, गलतियां हो सकती है कैलकुलेशन वगैरह में, तो ध्यान दीजिएगा। अगला ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में क्या करना है, रिजल्टेंट यानी एक से ज्यादा होगा, उनको रिजल्ट निकालना होगा, टोटल करना होगा, मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पर बताना है। तो डायग्राम को गौर से देखिए, बिल्कुल बिंदास देखिए। ये जो पॉइंट पी है, यहां पर आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है। अब जब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है तो पहले तो ये बात चल जाएगी इस पॉइंट पर किसकी वजह से, यानी किस सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन होगा। तो जरा ध्यान दो, वायर में यहां पे कितने हैं, देखो जरा ध्यान से। इसको मान लिया 1, ये मान लिया 2, ये मान लिया 3, ये मान लिया 4। अब देखो सारे वायर तो सेमी इनफाइनाइट है, 1 सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट। लेकिन जरा ध्यान दो बच्चों, जो ये 1 वायर है, ये आई इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ये सेमी इनफाइनाइट, और इसके वजह से अगर पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो ध्यान दो, ये वही केस है कि ये वायर अगर ऐसे आई था तो इसके सामने एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, 0। तो वायर 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसके एक्सिस पर है, बिल्कुल सीधे पे है, उसकी लाइन में है। तो बच्चों इसके वजह से, वायर 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो गया 0। ठीक है ना। 3 का चेक करो, तो 3 भी कहा है बच्चों, देखो
3 भी कहाँ है, वायर जो 3 है वो बिल्कुल पॉइंट पी के लाइन में है, बिल्कुल उसके सीध में है, फिर सिधाई में है। तो ये भी इसका एक्सिस वाला केस बनेगा और इसके वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी इसका और इसका 1 और 3 का कोई कंट्रीब्यूशन बचा ही नहीं पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड में। तो अब कंट्रीब्यूशन किसका बचा, केवल 2 का और 4 का। दोनों वायर कैसे हैं, सेम इनफाइनाइट। तो भैया फॉर्मूला नहीं आएगा तो तुम क्या करेगा, तो देखो इसमें लिखा हुआ है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। जब हम शुरुआत में पढ़ेंगे तो हो सकता है नहीं याद रहे, धीरे 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 आपको चीजें याद आने लगेंगी। तो यानी यहां पर क्लियर है कि आपको फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। और ये मैं इसलिए ऐसे लिख ले रहा हूं, ऐसे ही आपको करना है। न्यूमेरिकल में सबसे पहले तो पता होना चाहिए नोन, क्या हमको गिवन है वो लिख डालो, फिर सोचो कि उस पर फॉर्मूला कौन सा है, यानी फिर अननोन क्या है, बस हो गया, इतना ही होता है। तो फॉर्मूला डाला आपने। अब देखो डायरेक्शन बनाओ। तो इस वायर की वजह से पॉइंट पी पर अगर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो वायर कहां है, करंट, वायर में करंट कहां है, नीचे की तरफ, ये ऐसे जिधर नॉक करोगे, यहां नॉक करोगे तो यहां पे क्या आएगा, क्रॉस, दूसरी तरफ क्या आएगा, डॉट। मतलब किससे है, जो पॉइंट पी की तरफ है उससे मतलब है, तो क्रॉस नहीं लोगे, क्या लोगे, डॉट लोगे। इसको ध्यान दो, इसकी वजह से वायर में मैग्नेटिक फील्ड, थंब रखा ऊपर, यहां क्या करोगे, नॉक, तो यहां पर क्या आएगा, जहां नॉक करोगे क्रॉस, दूसरी तरफ क्या आएगा, डॉट। तो ये मतलब किससे है, जो पॉइंट पी की तरफ है, मतलब डॉट। तो लो भाई ये चीज अच्छी हो गई, दोनों में डायरेक्शन सेम है। जब डायरेक्शन दोनों मैग्नेटिक फील्ड की सेम है तो उन्हें क्या कर दोगे, बस ऐड कर दोगे। तो लिखो जरा से, इस वायर की वजह से लिखो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अब इसको तो मैंने 1 और 2 इसको मान रखा था, तो इसमें तो कुछ होना नहीं है, 1 और 3 का तो हटा ही देता हूं मैं इसको। मान लीजिए कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है 1 और इसकी वजह से है 2, तो बताओ B1 कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई, करंट है आई ही है ना, वाह, डिस्टेंस है ए, तो 4 पाई ए। B2 की वजह से करंट आई ही है, डिस्टेंस भी कितना है, ए ही है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करोगे, ऐड कर दोगे B1 प्लस B2, यानी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। और मुझे नहीं लगता कि इसका कैलकुलेशन बहुत टफ है जो आपको दिक्कत करे, तो इसको सॉल्व कर लोगे, कितना आ जाएगा बी नेट, बोलिए 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, तो 2 2 जा 4, यानी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आ जाएगा। समझे बच्चों, ये इसका मतलब है ना, ये इसका मतलब है, बहुत ध्यान से देखिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे हम, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, फिर हम क्वेश्चन पे चलेंगे। कॉन्सेप्चुअल पॉइंट क्या है, क्या बच्चों मैग्नेटिक फील्ड आपको ऐसे दे जाएगा, क्रॉस और डॉट। तो अब ये क्रॉस का मतलब क्या है, जो वायर रखा हुआ है ऐसे रखा हुआ है, जैसे ये